गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको सिखावेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। लेकिन उससे पहले आपको बतलाएंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि इम्प्लीसिट फंक्शन है क्या। इम्प्लीसिट फंक्शन है कि ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इज सेड टू बी इम्प्लीसिट फंक्शन if y can't be expressed in terms of x alone। यानी कोई भी इक्वेशन x और y में मिक्स रहेगा और उसमें से अगर हम चाहेंगे कि y की वैल्यू केवल x के टर्म में लिखें तो वह नहीं दिखा पाएगा। इसी को x इम्प्लीसिट फंक्शन कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि ये फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज said to be implicit function if y can't be expressed in terms of x alone। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3aXy। इसमें से अगर कोई चाहे कि y की वैल्यू को x के टर्म में एक्सप्रेस करे तो नहीं हो पाएगा। इसी को इम्प्लीसिट फंक्शन कहा जाता है। और है बहुत सारे एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पर सीखना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन। अब यहाँ पर जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3aXy। तो यहाँ पर पहले तो पहचान लेंगे हम लोग कि ये फंक्शन का टाइप क्या है, कि वह चेन रूल से बनेगा, कंपोजिट फंक्शन है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सब अपने से दिख जाएगा। ये इम्प्लीसिट फंक्शन है। इम्प्लीसिट फंक्शन का यही तरीका है कि लेफ्ट में भी एक्स वाई रहेगा और राइट में भी एक्स वाई रहेगा। तो इसको हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं। और इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बहुत इजी है। इसको हम लोग दोनों तरफ एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यह है 3aXy। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यह है एक्स क्यू प्लस डी बाई डी एक्स, यह है वाई क्यू। इसको सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पर राइट साइड में 3a कांस्टेंट है तो डी बाई डी एक्स वाई का करें। अब आप देखिए कि एक्स क्यू का जो डिफ्रेंशिएशन है आप जानते हैं कि 3x² होता है और वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन में 3y² और यहाँ पर dy बाई dx भी आएगा। क्यों? यहाँ पर आप जानते हैं कि एक्स क्यू को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3 पीछे जाता है और पावर में 1 कमता है। अब फिर इसके पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर इसके बेस का भी करते हैं, नियम है। तो x को जब x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dx कट के 1 होता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर y क्यू का जब करेंगे तो 3 पीछे जाएगा और पावर में 1 कमेगा तो 3y² और फिर इसका जब बेस को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो dy बाई dx, ये तो कटेगा नहीं इसलिए यहाँ पर लिखाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ पर 3a और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे और सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, वह लिख देना है। इसके बाद क्या है कि जहाँ जहाँ dy बाई dx है उसको अंडरलाइन करना है। जहाँ जहाँ dy बाई dx है उसको अंडरलाइन करेंगे तो इसके कोफिशिएंट को नोट करो 3y² और इसका कोफिशिएंट 3ax है तो इसको लेफ्ट में लाएंगे तो यह हो जाएगा -3ax और यहाँ पर dy बाई dx लिख लेंगे और इज इक्वल टू फिर 3ay, y से मल्टीप्लाई होगा तो यह 3ay यह राइट साइड में बचेगा
और लेफ्ट साइड में भी हमारे पास 3x² बचा हुआ है, इसको हम राइट में ले जाएंगे जो फ्री फ्रॉम dy/dx। अब हम लोग यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये दोनों में से 3 हम कॉमन ले लेंगे पहले, तो यहाँ पर ay - x² और डिवाइडेड बाई यहाँ भी 3 कॉमन ले लो, तो यह हो जाएगा y² - ax और ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल में हमारा dy/dx इज इक्वल टू ay - x² बाई y² - ax है। यही आपका डिफ्रेंसिएशन। फिर से एक बार देख लीजिए कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसका डिफिनीशन है कि ए फंक्शन f(x, y) इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन इफ y कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एलोन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल में मैंने दिया x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। यह इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान है कि इसमें से y की वैल्यू को हम चाहेंगे कि केवल x के टर्म में एक्सप्रेस करें तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह है कि लेफ्ट साइड में भी xy वाला टर्म रहेगा और राइट साइड में भी xy वाला टर्म रहेगा, तो हम लोग इसको इम्प्लिसिट फंक्शन मानकर आगे डिफ्रेंशिएट करें। और इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है। इसमें सीधा ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स यह लिख लेंगे और हम लोग यहाँ भी dy/dx लगाएंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी dy/dx लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि dy/dx x³ + y³ इज इक्वल टू dy/dx 3axy। अब यहाँ पर इसको सेपरेट करेंगे, dy/dx x³ + dy/dx y³ इज इक्वल टू 3a। यहाँ पर कैरी करेंगे, यहाँ पर चूँकि ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकालेंगे और xy को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² होता है और y³ का डिफ्रेंशिएशन 3y² इंटू dy/dx होता है। इसके समझने के लिए आप देखिए, जैसे x³ का किए तो पहले पावर का करेंगे, तो 3x² हुआ, 3 पीछे गया, x पर पावर 1 कमेगा तो 3x² और मल्टीप्लाई फिर बेस का भी करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो dx/dx चूँकि कैंसिल हो जाता है वो नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर y³ का जब करेंगे तो 3y पर पावर 1 कमेगा तो 3y² और फिर बेस का करेंगे डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी, तो dy/dx लिखाएगा, वही मैंने लिखा है। और यहाँ पर 3a और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ेंगे फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें। अब हम लोग यहाँ पर dy/dx 2 जगह है, दोनों के कोफिशिएंट को लेफ्ट साइड में लाना है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 3y² और इसका कोफिशिएंट है 3ax, तो यहाँ पर लाएंगे और इज इक्वल टू यहाँ 3ay और माइनस फिर 3x²। यहाँ पर देख रहे हो कि 3 कॉमन आ सकता है, तो वह कॉमन हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ भी 3 कॉमन आने के बाद y² - ax आए, दोनों कैंसिलेशन के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यह हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसमें और क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक क्वेश्चन है कि log √x² + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। यह इम्प्लिसिट फंक्शन है। यहाँ डिफ्रेंशिएट फिर दोनों तरफ हम लोग करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले याद रहे कि कभी भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंख बंद करके नहीं करना है, पहले उसको फॉर्म में लाना है ताकि वह इजीली डिफ्रेंशिएबल हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। लॉग का जो रूल है, यहाँ रूट में हम लोग लिखेंगे x² + y² टू दी पावर हाफ और इज इक्वल टू यह है tan इनवर्स y/x। फिर इसको हम हाफ को पीछे ले आएंगे, तो हाफ लॉग यहाँ पर होगा x² + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूँकि ये फॉर्म में आ चुका है। तब यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाफ को पीछे कैरी करेंगे और dy/dx या log
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स, यहाँ पर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ पर हम लोग हाफ को कैरी करेंगे, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, डी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ डी लॉग का एंगल है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई का साइन देकर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ डी एक्स पर स्टॉप कर दें। यहाँ पर डी, यहाँ पर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और डी वाई बाई एक्स, फिर यहाँ पर डी वाई बाई एक्स और डी एक्स पर स्टॉप करेंगे क्योंकि यह यू बाई वी का फॉर्म आ गया। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हाफ लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह लॉग का कर देंगे, एक बार में एक ही डिफ्रेंशिएशन होगा, लॉग का करके छोड़ देना है 1 बाई एंगल, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y फिर बेस का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, यहाँ एंगल को स्क्वायर कर दो, और मल्टीप्लाई y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और बाई एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग हाफ और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यह ऊपर एक्स स्क्वायर जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इसको सोल्व करना है तो यह हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये जो है नीचे है ये ऊपर दोनों कैंसिल हो जाएगा, और a2 से a2 कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई। अब हम लोग यहाँ पर y और माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ जो डी वाई बाई डी एक्स है एक तरफ एल एच एस में ले आएंगे, और यहाँ माइनस वाई और माइनस एक्स, और फाइनल में हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसे माइनस कॉमन लेकर y माइनस एक्स और बाई वाई प्लस एक्स और बाई वाई माइनस एक्स, और फाइनल में हमें आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और a माइनस नीचे को चेंज कर देगा तो x माइनस, यही आपका आंसर आ गया। फिर से आप एक बार देख लीजिए कि यह है इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इसमें लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट हम लोग करते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन में, जैसा कि आपको बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बैलेंस कर लेंगे ताकि यह डिफ्रेंशिएबल फॉर्म में आए। तो यहाँ रूट को लिख सकते हैं टू दी पावर हाफ, क्योंकि लॉग का जो रूल है ये पावर पीछे जाता है तो हाफ आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट में जो है वो एजिटी छोड़ देना है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएबल फॉर्म में जब आ गया तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हाफ को कैरी करना है क्योंकि कांस्टेंट है, और इसमें डी बाई डी एक्स लग जाएगा, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स लगेगा। अब यहाँ पर इसमें चेन रूल लगाएंगे तो डी क्वेश्चन को उतार देते हैं, और डिवाइड बाई डी, ये लॉग का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में करना है, मल्टीप्लाई फिर इसको फॉरवर्ड हूबहू कर दिया जाता है। चूँकि ये दो फंक्शन के बीच में एडिशन है इसलिए डी एक्स पर क्लोज हो जाएगा।
इज इक्वल टू, यहाँ भी tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, इसलिए dy/x, फिर इसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे, और चूंकि यह कोसेंट फॉर्म में आ चुका है तो इसका डिफ्रेंसिएशन संभव है, इसलिए dx पर क्लोज करना है। अब हम लोग यहाँ log का डिफ्रेंसिएशन 1/एंगल होता है, फिर यहाँ पर इसको करेंगे तो x² का 2x और y² का 2y और फिर बेस का dy/dx। यहाँ tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर y/x का डिफ्रेंसिएशन x dy/dx माइनस y इंटू नीचे का डिफ्रेंसिएशन 1 और बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब हम लोग इसको हाफ 1/x² प्लस y², ये 2 दोनों में से कॉमन निकाल कर यहाँ x प्लस y dy/dx आएगा, और इसको हम करेंगे तो x² ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेकर, तो नीचे आएगा x² प्लस y² और मल्टीप्लाई x dy/dx माइनस y/x²। ये x² इससे कैंसिल होगा। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 1/x² प्लस y², यहाँ बचा x प्लस y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ बचा हुआ है 1/x² प्लस y² और ये ब्रैकेट में x dy/dx माइनस y। अब हम लोग यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों को कैंसिल कर दो, बच गया x प्लस y dy/dx, यहाँ बच गया x dy/dx माइनस y। अब dy/dx दो जगह है, दोनों को लेफ्ट साइड में लाइएगा तो y माइनस x dy/dx इज इक्वल टू माइनस y, और x को उधर ले जाएंगे तो माइनस x, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा, और dy/dx की वैल्यू इतना बटे यह। अब ये माइनस को हटा दो, इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, तो आपका आंसर dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, चाहे y प्लस x, और डिवाइड बाई x माइनस वाई, यही आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन है कि साइन कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स और कॉस वाई प्लस ए, ये दिया हुआ है इफ, और हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, यह है y प्लस ए बाई साइन ए, y प्लस ए बाई साइन ए, ये आपको प्रूव करना है और ये क्वेश्चन दिया हुआ। इस क्वेश्चन को दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। पहले आपको जो इजी मेथड है वो बतलाता हूँ। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से x को हम लोग फ्री करेंगे, तो x इज इक्वल टू यह है कॉस वाई बाई कॉस वाई प्लस ए। अब हम लोग ये जानते हैं कि राइट साइड में जो वेरिएबल रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, ये नियम है। इसलिए ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dx/dy और यहाँ पर आएगा d/dy या cos y बाई कॉस वाई प्लस ए। अब हम लोग यहाँ पर u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। u/v में क्या है, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग d/dy कॉस वाई को, अब बीच में माइनस का साइन होता है, फिर कॉस वाई को छोड़ देंगे d/dy और यहाँ पर कॉस वाई प्लस ए, और डिवाइडेड बाई नीचे जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए होगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जब स्क्वायर करते हैं तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर स्क्वायर होता है और एंगल अनइफेक्टेड रहता है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस वाई प्लस ए, और कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है,
आप देख रहे हो कॉस का करेंगे तो माइनस साइन वाई, वाई का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी आई 1 हो गया, तो ये लिखाएगा नहीं। माइनस यहाँ पर फिर कॉस वाई और फिर कॉस वाई प्लस ए का होगा माइनस साइन वाई प्लस ए। यहाँ भी देख लीजिए कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, एंगल वही रहने देंगे, एंगल का करेंगे तो डी वाई बाई डी वाई 1 हो गया, ए का 0 हो गया, इसलिए इतना ही रहे। और डिवाइडेड बाई यह है कॉस स्क्वायर यहाँ पर वाई प्लस ए। अब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो पहले इसको लिख लेते हैं। और यहाँ चूँकि बीच में माइनस है, माइनस यहाँ आएगा तो इसको बाद में लिखेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो यह है साइन वाई प्लस ए इंटू कॉस वाई, और बीच में माइनस का साइन है, और फिर यहाँ पर कॉस वाई प्लस ए और इंटू साइन वाई, यहाँ पर साइन वाई हो गया, और डिवाइडेड बाई नीचे जो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर यह वाई प्लस ए। अब हम लोग यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, तो ए यह हो गया और बी हो गया यह, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, यहाँ वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हो कि डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू निकल गया साइन ए और बाई कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए। हम लोग इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लेंगे, उलट लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए। यही आपको प्रूफ करना था। फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हो। पहले ये फर्स्ट मेथड बताते हैं, मेथड 1। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें से x को फ्री करेंगे तो यह कॉस वाई बाई कॉस वाई प्लस ए होगा। अब आप जानते हैं कि राइट साइड में जो वेरिएबल रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर dx बाई डी वाई और यहाँ होगा d बाई डी वाई। एक क्वेश्चन को लिख लेना है। एक क्वेश्चन में हम u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं नीचे वाले को छोड़ना है डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस वाई प्लस ए, कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई माइनस कॉस वाई, और कॉस वाई प्लस ए का होता है माइनस साइन वाई प्लस ए, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये वैल्यू, ये माइनस यहाँ आएगा तो ये माइनस में है, और माइनस माइनस ये प्लस होगा तो ये प्लस में है, तो पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं अरेंज करके, साइन वाई प्लस ए और इंटू कॉस वाई, और ये माइनस आएगा तो माइनस कॉस वाई प्लस ए इंटू साइन वाई। अब आप नीचे जो है कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, तो यह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो साइन ए के प्लेस पर वाई प्लस ए, बी के प्लेस पर वाई, ये दोनों कैंसिल होकर साइन ए हो गया ऊपर, नीचे एडिटिव रह। अब डी एक्स बाई डी वाई साइन ए बाई कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए हुआ। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स इसको उलट देंगे, तो यहाँ भी उल्टेंगे, और यही आपको निकालना था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए बाई साइन। अब हम लोग एक और मेथड, जैसा कि आपको बताए हैं, इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है उसमें यहाँ x को फ्री करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें दिया हुआ है, ये मेथड नंबर 2 हो गया कि cos y इज इक्वल टू x या cos y प्लस a। इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको x के टर्म में हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पर देख रहे हो कि cos y का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ d बाई डी एक्स, यहाँ cos y
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यह है एक्स कॉस वाई प्लस ए। यहाँ पर देख रहे हो कि कॉस वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन वाई, कॉस का करेंगे तो होगा माइनस साइन वाई, फिर एंगल का भी करेंगे क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर u इंटू वी लगेगा और u इंटू वी का नियम है कि x को छोड़ देते हैं और d बाई डी एक्स, यह कॉस वाई प्लस ए और प्लस यहाँ पर कॉस वाई प्लस ए को छोड़ देना है और d बाई डी एक्स, एक्स को कर देना है। अब यहाँ पर हमें आ गया माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन वाई प्लस ए, कॉस का माइनस साइन वाई प्लस ए, फिर वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स, ए का जीरो हो गया तो सीधा डी वाई बाई डी एक्स प्लस जीरो और प्लस यहाँ पर कॉस वाई प्लस ए और x का डिफ्रेंसिएशन 1। अब जैसा कि आपको बतलाए हुए हैं कि यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसमें अंडरलाइन करते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपका a आ गया, राइट साइड में a आया। तो राइट साइड में यह चीज़ निगेटिव में है, उसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। तो यह हो जाएगा x और साइन वाई प्लस ए, एक्स साइन वाई प्लस ए, और इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर होगा प्लस, सॉरी ये तो इधर ही रहेगा, तो यहाँ पर होगा माइनस साइन वाई और यहाँ पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बचा हुआ है कॉस वाई प्लस ए, कॉस वाई प्लस ए। अब फाइनल में हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो यह हो जाएगा आपका कॉस वाई प्लस ए और डिवाइडेड बाई एक्स और साइन वाई प्लस ए और माइनस साइन वाई। अब तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है। इसमें एक काम एक्स्ट्रा क्या करना है वो आप देख लीजिए। ये जो x देख रहे हैं इसके प्लेस पर क्वेश्चन से आपको पुट करना है, यही एक्स्ट्रा काम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस वाई प्लस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ x के प्लेस पर कॉस वाई बाई कॉस वाई प्लस ए को डालना होता है, कॉस वाई बाई कॉस वाई प्लस ए, यह डालना है x के प्लेस पर, क्वेश्चन से रिप्लेस करना है। और यहाँ पर पहले से जो साइन वाई प्लस ए है और माइनस साइन वाई है वो रहने दें। अब इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कॉस वाई प्लस ए डिवाइडेड बाई यह है कॉस वाई और यह है साइन वाई प्लस ए माइनस साइन वाई, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यह होगा कॉस वाई प्लस ए, और ए जो एलसीएम है वो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए और डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला को अरेंज करना है, साइन वाई प्लस ए इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस वाई प्लस ए इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, और नीचे में आएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए है वाई प्लस ए और बी है वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आंसर कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए बाई साइन ए, तो यह आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जैसे कि जानते हैं x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह कॉस वाई, यहाँ डी बाई डी एक्स, यह प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब हम लोग यहाँ पर कॉस वाई का माइनस साइन वाई, फिर एंगल का करेंगे क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना। अब यहाँ माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में
कॉस का माइनस साइन वाई प्लस ए, फिर एंगल का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई प्लस ए और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। अब दोनों तरफ जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको अंडरलाइन मैंने कर लिया और दोनों को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। चूँकि ये माइनस में है इसलिए इसको इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, तो पहले इसी को लिख लेते हैं एक्स साइन वाई प्लस ए, और ए यहीं पर लेफ्ट साइड में ही है इसलिए माइनस साइन वाई, और दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। राइट में जो बचा हुआ है उसको छोड़ देना है, कॉस वाई प्लस ए, और डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई प्लस ए बाई ए लिखा जाएगा नीचे। अब इतना करने के बाद यहाँ x को यहाँ से रिप्लेस करना है, यहाँ से x की वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन से, x को फ्री करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस वाई बाई कॉस वाई प्लस ए, x के प्लेस पर हमको डाल देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ होगा कॉस वाई इंटू साइन वाई प्लस ए माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई प्लस, इसको रीअरेंज करेंगे तो साइन वाई प्लस ए इंटू कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस ए इंटू साइन, ए फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का, तो यहाँ पर साइन ए प्लस ए और माइनस बी, ए कैंसिल हो गया, साइन ए बचेगा, ऊपर कॉस स्क्वायर वाई, यही डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यही हमें प्रूफ करना है। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना सकते हो। फर्स्ट मेथड भी बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, केवल x को फ्री करके कर लेंगे। और इस मेथड में क्या है कि आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में और लास्ट में x जो आएगा उस क्वेश्चन में से x की वैल्यू को फ्री करके उसमें डालना है। ठीक है, इसको आप